उत्तराखंड बीएड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2024 ऐसे तमाम स्टूडेंट जो तीनों यूनिवर्सिटी सिरदे, सुमन कुमार, सोबन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियोस में कहा है कि आपका तीनों कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम रहने वाला है। वहाँ पे जो 50 नंबर की आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो किस तरीके से आने वाली है, उसके रिगार्डिंग मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रहने वाले स्टूडेंट। और ध्यान देने स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया है तो वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ध्यान देना स्टूडेंट, 200 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। तीनों यूनिवर्सिटी का एक ही कंबाइंड बीएड होगा स्टूडेंट, बार बार कंफ्यूज मत होना। खासकर कुमाऊं यूनिवर्सिटी और सोबन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी वाले कि उनके लिए अलग से एंट्रेंस फॉर्म आएगा, ये नहीं आएगा स्टूडेंट। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इस बार तीनों यूनिवर्सिटी का समर्थ पोर्टल के माध्यम से फॉर्म फिल हो रहा है। वीडियो के लास्ट में उसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। ध्यान देना स्टूडेंट, जो आपके सिलेबस है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 नंबर का डिस्कस किया है, वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर किस तरीके से रहने वाला है। ध्यान देना स्टूडेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर को डिस्कस करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रिपरेशन बेटर हो, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है स्टूडेंट, 1 महीने का समय आपके पास है, तो मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी वीडियोस में कहा है कि मैंने उत्तराखंड बीएड टारगेट ग्रुप 2024 बनाए हैं, जिसके अंतर्गत आपको पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न पत्र 2 से लेकर 3 साल तक वो प्रोवाइड होंगे। नोट्स आपको आपके पेपर के पैटर्न के बेस पर प्रोवाइड होंगे। जो सिलेबस मैंने बना रखा है स्टूडेंट, देख सकते हैं स्टूडेंट, जो लेटेस्ट सिलेबस आपका 2024 कंबाइंड का वो मैंने बना रखा है। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं ग्रुप में, नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको नॉर्मली व्हाट्सएप मैसेज मुझे करना है। ग्रुप शुल्क मात्र 99 रुपये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ रहने वाले स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, 99 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस 99 रुपये के पीछे आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड हो रही है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। देखो स्टूडेंट, वीडियोस हर कोई यूट्यूब में प्रोवाइड कर लेता है, लेकिन जैसे कि मैंने ऑलरेडी बीएड किया है, तो अगर मेरे साथ आप कनेक्ट होंगे तो आपका ही बेनिफिट यहाँ पर रहने वाला है। जितने भी छोटे छोटे डाउट हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, तो ग्रुप में जुड़ना मत भूलना। अब नंबर यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मैं पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बता देता हूँ स्टूडेंट। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, ध्यान देना स्टूडेंट। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपका जो टीचिंग करने का तरीका है, जब आप क्लासरूम में जाएंगे कैसे आप स्टूडेंट को डायग्नोस करोगे, कैसे उनके माइंडसेट को पढ़ोगे, उस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और इसके अलावा जो टीचिंग में से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, जैसे कि एनईपी कब लागू किया गया, और इसके अलावा जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो कब लागू की गई, किसके द्वारा लागू की गई, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो टीचिंग एड्स, कहने का मतलब है कि कौन कौन से मेथड्स हम टीचिंग में लगा सकते हैं, उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यही चीज़ें करते हैं स्टूडेंट। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे तो आपका ही बेनिफिट यहाँ पर रहने वाला। आपको अलग चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है और आप बेटर मार्क्स मेरे साथ ला सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स इज आ सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब है कौन सा शिक्षण सामग्री निम्नलिखित में से एक सॉफ्टवेयर है। तो आपको देखना इसमें प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, वीसीटी प्लेयर है, वर्चुअल क्लासेस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता दिया था, टीचिंग एड्स का मतलब आपके पास जो मेथड्स है उससे रिलेटेड ये रहता है। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इस फोकस्ड ऑन, ये किससे रिलेटेड है, ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, जो पीएच कैंडिडेट रहते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि यहाँ पे आपका नज़रिया, आपका मेथड्स, आप किस तरीके से अलग अलग बच्चों के माइंडसेट को पढ़ के उनकी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज़ को देख के किस तरीके का जो मेथड्स है वो यूज करते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग अमंग द फॉलोइंग फॉर वर्चुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन वुड बी। कहने का मतलब है जो दृष्टिबाधित बालक है उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहने वाला है। अब इसके अलावा पाँचवें क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टूडेंट, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ये आपका फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि एजुकेशन में आपकी हेल्थ भी आ जाती है, ये चीज़ें भी आती है स्टूडेंट, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, कुछ और क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर टीचिंग इज। कहने का मतलब है जो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, यदि एक छात्र बिना प्रेस किए गए एवं गंदे गणेश को पहनकर कक्षा में आते हैं तब आप क्या करेंगे। तो यह भी माइंडसेट से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैंने कहा था कि जो इंडिविजुअल डिफ़िकल्टीज़ बच्चों में पाई जाती है उसको आप किस तरीके से लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, एक उत्तम शिक्षक के क्या
क्या क्या गुण हो सकते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, देखो स्टूडेंट मैंने कहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं सरकार के द्वारा, चाहे हम मिड डे मील की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान की बात करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आपके डाउट क्लियर हो चुका होगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, एक बालक जो कुछ अपने परिवार या समुदाय से सीखता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहने का मतलब स्टूडेंट, जो स्टूडेंट अपने फैमिली से सीखता है उसे आप क्या कहते हैं, तो उसे आप इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं स्टूडेंट। क्योंकि जो औपचारिक शिक्षा है वो आपके विद्यालय में होती है, जो समाज या परिवार से आप सीखते हैं उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं स्टूडेंट। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इतना बड़ा बेनिफिट अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा रहने वाला है। अब यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, अभिप्रेरणा है, कहने का मतलब मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन देख सकते हैं, नेचुरल स्टेट है कि फिजिकल स्टेट है कि साइकोलॉजिकल स्टेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका जो राइट आंसर है उसका नंबर सी, साइकोलॉजिकल स्टेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एन इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूडेड, कहने का मतलब एक प्रभावशाली शिक्षण में सम्मिलित होता था। क्या शिक्षण क्या होता है उसमें, ओनली टीचर इज एक्टिव, ओनली स्टूडेंट एक्टिव। ध्यान देना स्टूडेंट, इफेक्टिव टीचिंग तभी होती है जब टीचर और स्टूडेंट दोनों ही क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। कहने का मतलब जो एक्टिव लर्निंग होती है वो हमेशा इफेक्टिव टीचिंग में इंक्लूड होती है। तो यही चीज़ अगर स्टूडेंट आपका ही फायदा यहाँ पे रहने वाला है। अब एक क्वेश्चन और देख सकते हैं स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा शब्द शिक्षण की कला व विज्ञान को संदर्भित करता है। कहने का मतलब है, विच वर्ड ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेडागोजी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ, एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का न्यूनतम संबंध होना चाहिए। कहने का मतलब है, एन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मस्ट बी लीस्ट कोरिलेटेड विथ। तो यहाँ पे जो होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जिसका ऑप्शन ए यहाँ पे पहला आंसर रखने से होगा। यहाँ पे और क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अ डेमोक्रेटिक टीचिंग इज, कहने का मतलब एक लोकतांत्रिक शिक्षण है। यहाँ पे आप ध्यान देना स्टूडेंट, हमेशा डेमोक्रेटिक टीचिंग तब होती है जब वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो। कहने का मतलब जो स्टूडेंट चाहता है उस तरीके से हम टीचिंग करें, उसे हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे तो आपका ही बेनिफिट है। मैंने आपको बता दिया कि टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और मेरे पास सारे PYQ स्टूडेंट अगर आप कनेक्ट होंगे तो आपका ही बेनिफिट है। मैं उसे रिलेटेड आपको तैयारी से रिलेटेड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और देखना स्टूडेंट, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होंगे आपके बेटर मार्क्स आएंगे। मेरे को ऑलरेडी 2 से लेकर 3 साल तक एक्सपीरियंस है। आई होप आप जरूर कनेक्ट होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और ध्यान देना स्टूडेंट, सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड के जैसे मैंने कहा है कि 50 नंबर का आएगा। बाकी थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता देता स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, वहाँ पर आपका जो कन्फ्यूज़न है वो तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना स्टूडेंट, जो आपका लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश, जो आपके फॉर्म भरते समय भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो 50 नंबर की रहने वाली है। जीके एंड रीजनिंग, ध्यान देना स्टूडेंट, जीके आपके पास 30 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी रीजनिंग आपके पास यहाँ पे 20 नंबर की पूछे जाने वाली है। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बाकी सब्जेक्टिव पेपर BA BSc BCom जो आपका रहने वाला है वो 50 नंबर्स का आपका रहने वाला है। सिलेबस भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने टॉपिक वाइज ग्रुप में डिस्कस किया है। अगर आप कनेक्ट होंगे आपका ही बेनिफिट यहाँ पर रहने वाला है। आई होप आप जरूर कनेक्ट होंगे। और फॉर्म कैसे फिल करना है वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।